जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारत फर्स्ट क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एक शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो बच्चों हम लोग कक्षा 5 JCERT हमारा पर्यावरण पाठ्य पुस्तक में पाठ 7 खेती किसानी इस पाठ के प्रश्न उत्तर को कर रहे थे। इसके अंतर्गत हमने इसके प्रश्न उत्तर को प्रारंभ किया था। जिसने भी बच्चों ने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आप लोग यहाँ पे आई बटन में क्लिक करके पार्ट 1 को देखिएगा, उसके बाद यह पार्ट देखिएगा तो आपको इस प्रकार सारे जो प्रश्नों की श्रृंखला है एक क्रम क्रम के अनुसार प्राप्त होगी। तो चलिए आगे के प्रश्नों को करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ है, मक्के के बीज में झमन दादा और सदाबहार लाल की खेती में क्या क्या अंतर दिखे? वहाँ पे आपके पाठ्यपुस्तक में लिखा गया है अमन दादा, लेकिन अमन दादा नाम का कोई भी किरदार इस पाठ में नहीं है, वहाँ होगा झमन दादा। तो आप लोग उसे सुधार लीजिएगा। इसका उत्तर लिखेंगे, झमन दादा की खेती पारंपरिक विधि द्वारा होती थी, परंतु सदाबहार लाल की खेती आधुनिक तरीके से होने लगी। ठीक है, जो सदाबहार लाल था वो खेती में आधुनिक बीजों का प्रयोग किया। अब उन्होंने हाथों से सिंचाई नहीं किया, उसने पेट्रोल डीजल बिजली से चलने वाले मोटर की सहायता से सिंचाई किया। बड़े बड़े और महंगे महंगे पैकेट के रसायनों का छिड़काव किया। अगला प्रश्न है, सदाबहार लाल कहता, खेती के मुनाफे से हम और तरक्की कर सकते हैं। तुम तरक्की से क्या समझते हो? तरक्की का मतलब है बिना किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाए सभी का फायदा। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, आगे चलकर सदाबहार की खेती का क्या होगा? तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे, सदाबहार की खेती अब पहले की तरह नहीं रही होगी। ठीक है, अब वह खेती पहले की तरह नहीं रही होगी। ये इसका आंसर हम लोग लिख देंगे। अगला प्रश्न है, झमन दादा के बेटे सदाबहार ने अपने पिता की तरह खेती करना पसंद किया। सदाबहार का बेटा दिनेश खेती न कर ऑटो चला रहा है, उसने ऐसा क्यों किया होगा? तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चा, क्योंकि आधुनिक खादों और रसायनों के अधिकाधिक प्रयोग से मिट्टी अनउपजाऊ हो गई। अब उस मिट्टी पर पहले जैसी खेती नहीं रही। अपने परिवार के जीवन यापन के लिए दिनेश ने ऑटो रिक्शा चलाना आरंभ किया। ठीक है, ये इसका आंसर में आप लोग लिखिएगा। अगला प्रश्न करते हैं। तो अगला प्रश्न है बच्चों, बीज को शक था कि सदाबहार के साथ जो हुआ वह तरक्की नहीं है, तुम इससे कितना सहमत हो? इसमें आप लोग लिखिएगा कि हाँ, मैं बीज के कथन से सहमत हूँ, क्योंकि यह तरक्की नहीं बल्कि निजी स्वार्थ और अधिक लालसा के लिए मिट्टी में अधिक रसायनों और खादों के प्रयोग से मिट्टी अनउपजाऊ हो गई। ठीक है, ये आप लोग लिखिएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, क्या तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जिन्हें तरक्की मानना सही नहीं है? क्वेश्चन मार्क क्यों? तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे, हाँ, जैसे मनुष्य ने पेड़ पौधों को काटकर शहरों का विकास किया, परंतु वहीं जानवरों के प्राकृतिक आवास को भी नष्ट कर दिया। आप लोगों ने देखोगे कि अभी मनुष्य ने बहुत से शहर बना दिए हैं जिसमें ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, लेकिन उन्होंने जंगलों का काटकर इसका विकास किया है। आप आए दिन यह खबर पढ़ते होगे या सुनते होगे कि हाथी गांव में घुस गया, अफरा तफरी मचा दिया। तो पहले तो ऐसा नहीं होता था। हमने क्या किया, उसके प्राकृतिक आवास को नष्ट कर दिया। अब वे हमारे गाँवों में हमारे घरों में घुस जाते हैं, तब हम लोग बोलते हैं कि हाथी अब घुस जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था बच्चा। तो हमने क्या किया, अपना विकास तो किया, लेकिन प्रकृति के साथ भी छेड़खानी की, जो कि सही नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न को करते हैं। तो अगला जो प्रश्न है हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी किया है, क्योंकि ये प्रश्न आगे भी थे। तो चलिए एक बार और कर लेते हैं। बताओ, क्या तुम्हारे घर में रोटियां बनती है, किन किन अनाजों से? तो यहाँ लिखिएगा, हाँ, मेरे घर में गेहूँ चावल तथा मक्के की रोटी पकाई जाती है। क्या तुमने कभी ज्वार या बाजरे की रोटी खाई है? तुम्हें कैसी लगी? तो इसमें लिखेंगे, हाँ,
मुझे बहुत स्वादिष्ट लगी। ठीक है, जब आप खाओगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो यहाँ पे वही लिखेंगे। अगला प्रश्न है, तुम्हारे घर में अनाज और दालों को कीड़ों से बचाने के लिए क्या क्या करते हैं? इसमें लिखेंगे अनाज के ऊपर नीम की पत्तियां बिछा कर रखते हैं, और दूसरा हम लोग क्या करते हैं, इसके अलावा हम उस पर दवाइयाँ छिड़क कर रखते हैं। अगला प्रश्न है, खेती से जुड़े कौन कौन से त्यौहार हैं? क्वेश्चन मार्क, नीचे उनके नाम लिखो। तो यहाँ लिखिएगा मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू और लोहड़ी। ठीक है, ये जो त्यौहार हैं वो खेती से जुड़े हुए त्यौहार हैं। बताइए किन किन के यहाँ मकर संक्रांति मनाई जाती है और उन्होंने मकर संक्रांति में खूब चूड़ा दही खाया है?